नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो आर का पेपर होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हमारी तद्भव और तत्सम की सीरीज चल रही है। हम इसमें जो है पूरी हिंदी को कवर करेंगे आर के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले आज हम तद्भव और तत्सम की जो सीरीज है इसको, या तत्सम तद्भव कह लो, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो एकता या एका ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऐक्य। एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एकः। एड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एडुकम। या पार्षणी देख लो कैसे लिखा हुआ है। ऋणी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऋणी। ऊसर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वंध्या। उमस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्सम। उत्सम में देख लो, दो बार आधा आधा ता लगा हुआ, फिर फा है फिर माँ है, ऊ सबसे पहले है। ऊन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उरुण। उखल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उदखल। ऊंट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उष्ट। ऊंचा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उच्च। उंगली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंगुली। उसास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उच्छ्वास। उफ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अमुष्य। उल्लू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उलूक। उलाहना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपालंभ। उरध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऊर्ध्व। उबालना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्वालन। उपटन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्धर्तन। उपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपवास। उपरोक्त एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उपर्युक्त। उपज या उपजना एक तद्भव शब्द है, ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम रूप है उत्पद्यते। 49 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऊन पंचाशत। और 19 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एकोनविंशति या ऊनविंशति। ये दोनों ही इसका 19 का तद्भव शब्द तत्सम रूप होगा। 29 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऊन त्रिंशति। 39 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऊन चंत्वारिंशत्। उड़ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उड। उठान एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्थान। उखटना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्कर्षण। उठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्तिष्ठ। उजला या उजाला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उज्ज्वल। उजड एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उज्जड। उछाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उत्साह। उगालना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्गलन। उगना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उद्गत। उंगली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंगुलिका। ईर्षा या ईर्खा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ईर्ष्या। ईख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है इफु। ईंधन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ईंधन। ईंट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है इशिका या इष्टिका। ये ईंट के ये तीन जो है तत्सम रूप हैं। कौन कौन से हैं? इशिका, इष्टिका या इष्टिका। देख लेते सकते हैं आप लोग कैसे लिखा हुआ है। स्थिति में जो है आगे ई लगी हुई है स्थिति के पहले, तो ई स्थिति जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्थिति। काढ़ा तो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्वाथ। आगे देखेंगे तद्भव शब्द तत्सम के बारे में। काठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठ। और काटना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्तन। काटू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्त। काजल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कज्जल। काज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कार्य। कांसा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कांस्य। कांटा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंटक। कांच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काच। का एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कदकृत। कहार एक तद्भव शब्द है, इसके दो तत्सम रूप हैं, एक तो है स्कंधधार और दूसरा है स्कंधभार। कहार का। कहानी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कथानिका। और यहाँ पे दो तद्भव शब्द एक बार दिए गए हैं, कहाँ और किधर। और इसी के दो, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके दो तत्सम रूप हैं, एक है कुत्र
और दूसरा है कुत्रस्थ। नेक्स्ट है कखौटी। कखौटी एक तद्भव शब्द है, इसके दो तत्सम रूप हैं। पहला है कर्फ पट्टिका, दूसरा है कर्फ कफ पट्टिका, यानी कि इसमें उड़ने वाला रा नहीं लगेगा। ये नेक्स्ट है आंवला, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आमलक। आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अश्रु। आम आम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आमा। आचार या आचार एक जो है आंचल, आंचल है आंचल, आंचल है या आचर, ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम रूप है अंचल। आँच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अर्ची। आँख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अक्षी। औंक औंक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अंक या अंक, ऐसे देख लो, ऐसे भी लिखा जाता है। अहेर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आखेर। अहीर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आभीर। अक्सी अक्सी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अक्षीत। अक्षी फिर अक्षी आ गया, इसका मतलब ये दोनों अक्षी एक ही है, और इसका एक मान लो एक, ये दोनों शब्द एक ही है अक्षी, और इसके दो तत्सम रूप हैं। एक है अक्षीत, अक्षीत में देख लो ये ताकि नीचे हलंत लगा हुआ है, और दूसरा है अशीति। अशीत में जो है ये शरीफा वाला सा है, और जो अशीत था उसमें सरौता वाला सा था। स्तुति स्तुति एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्तुति, मतलब आ लगा हुआ था ना स्तुति के पहले, अस्तुति, तो इसका जो तत्सम रूप होगा होगा स्तुति, विलोम नहीं है, ये तत्सम रूप है उसका। आशीष एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आशीष। आषाढ़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आषाढ़। अलोना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अलवड़। और अलग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अलग्न। अर्पण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अर्पण। कसेरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कांक्षिकार। कष्ट कष्ट कह लो या पीड़ा कह लो, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है शीद। कलेश एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है क्लेश। कलम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है लेखनी। कल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कल्य। करोड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कोटि। और करेला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कारवेल। और कर्तव्य कर्तव्य या करतूत ये तद्भव शब्द हैं, इनका जो है तत्सम रूप है कर्तव्य। कबूतर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कपोत। कब कब एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कदा। कपूर कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कर्पूर। कपास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करपास। कपड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करपट या करपटक। कन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कड़। कड़ुआ या कड़ुआ ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कटु या कटुक। कड़ाह कड़ाह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कटाह। कठपुतली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है काष्ठपुतलिका। और कटहल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंटकी फल या कंटफल या कंटक फल। ये कटहल के जो है तत्सम रूप हैं ये तीनों, कौन कौन से फिर के देख लेते हैं। कंट की फल या कंटफल या कंटक फल, तीनों में से कुछ भी कह लो, ये कटहल के तीनों ही ये कटहल के तत्सम रूप हैं। कछुआ कछुआ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कच्छप। कच्चा कच्चा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुपच या कसड़। और कचहरी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कृतगृह या कृत्यगृह या कृत्यग्राहिका। और कई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कति। कमल कमल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कमल। कंधा कंधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्कंध। कंचन कंचन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कांचन। कांचन कांचन है इसका तत्सम रूप कंचन का। कंघी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंकती। कंगाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप देख लो, कंगाल कैसे लिखा हुआ है अंगा लगा के। और या कंकाल कंकाल कह दो, ये भी कंगाल का तत्सम रूप है। कंगन कंगन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कंकड़। और एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अपर। औध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवध। औचक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अकस्मात। अवगुण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अवगुण। इस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऐतस्य या एतस।
इलायची एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एला। इमली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अम्लिका। इधर या यहाँ ये दोनों तद्भव शब्द हैं और इन दोनों का एक ही तत्सम रूप होता है, वो है यत्र। इतवार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आदित्यवार। इतना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है इयत। 81 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एकाफीति। 51 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एक पंचाशत। 21 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एक विंशति। 31 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एक त्रिंशत। 61 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है एकत्र या एकस्थ। आश्रा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आश्रय। आस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आशा। आवा या आवा कह दो या आवा में वा पे खाली वा पे चंद्र बिंदु है और आवा में आ और वा दोनों पे ही चंद्र बिंदु है। आवा या आवा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आपाक। आलस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आलस्य। आरसी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आदर्शिका। आयस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आदेश। आम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आम्र। आभूषण एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आभूषण। आप एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आत्म। अधीन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अधीन। तकिया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तूल या उपदान। तकिया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है तूल उपधान। घुड़साल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है मंदुरा। कीचड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जवाल। जवाल जा में अंक की मात्रा लगी हुई है, फिर वाल जवाल। फब्बारे एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है धारा यंत्र। खूंटी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नागदंत। नारंगी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है नागरंग। अब यहाँ पर तीन तरीके के जो है तद्भव शब्द है, उनका एक ही तत्सम रूप होगा। देखो सबसे पहले है पुड़ी, अड़ा वाला अड़ा है। सबसे पहला है पुड़ी, दूसरे नंबर पर है पूड़ी, तीसरे नंबर पे है पूरी, जो हम लोग जो है शादी बारात में खूब खाते हैं। ये तो है तद्भव, जो जिसको हम नाम बार बार सुनते हैं। और इसका जो तत्सम होगा वो होगा पुपालिका। नेक्स्ट है हमारा शीशी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है पुटक्या। चाबुक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रतोद। और बजाजा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विपणिका। और गमछा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रच्छद। और पसली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है परफुका। और नाश्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रातरास। और बादाम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वताद। और रसोई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है रसवती। और थैली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है प्रसेव। नाले एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुल्या। और ललाट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है भ्रमध्य। शीशे एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है ऋष। और बढ़ई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वर्धा की। बढ़ाई का तत्सम रूप है वर्धा की या वीर्ध। वर्धा की भी नहीं है, वर्धा की है। बढ़ाई का तत्सम रूप वर्धा की या वीर्ध। डोरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है जमावन। और बैलगाड़ियाँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है गंत्रियाँ। रुमाल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करपट। कीर्तंग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कृतज्ञ। कटोरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कच्चोलक। भाले एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है करणी। फर्क एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है कुट्टिम। 20 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है विंशति। आग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अग्नि। पगड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है उफड़ीस। आज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अद्य। गुलदस्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है स्तबक। शर्त एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है वादान।
आढ़त, आढ़त एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आढ़त। 8 एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अष्ट। आधा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है अर्ध। तो साथियों आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक है, और अभी हम लोग जो है तद्भव और तत्सम की ही डिस्कशन कर रहे हैं। ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे हम लोग चालू करेंगे पर्यायवाची का, फिर मतलब ऐसे ही आरो का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।